Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Visit to a small planet, play नंबर सेकंड था फर्स्ट ईयर का जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, और आज इसका प्ले नंबर सेकंड में पार्ट 4 मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले हल्के फुल्का आपको इंट्रोडक्शन अगर करवा दूँ तो हमने लास्ट में देखा था पावर्स और कीटान में जो आपस में बातचीत हो रही थी। कीटान अपने बारे में बता रहा था कि वो किसी ऐसी जगह से आया जहाँ से वो आपको समझा नहीं सकता। पावर से कह रहा है कि वो इस जगह पे पहुंचा है, तो किस जगह से आया है इसकी डेफिनेशन वो नहीं कर सकता। तो वो कहता है मैं अब शायद किसी मैथमेटिशियन को बता सकूं जिसे हिसाब किताब पता हो, जिसमें इल्म नजूम सितारों का इल्म आता हो, तो शायद मैं उसको डिफ़ाइन कर सकूं। तो क्रिटॉन ने अपनी डेफिनेशन तो कर दी कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो पावर्स को लगता है कि शायद क्रिटॉन जो है ये आगे पीछे सारे खड़े हुए हैं, तो इनकी वजह से झिझक रहा है। तो इसने सोचा कि मिस्टर स्पेल्डिंग से कहता है कि क्या हम आपका रूम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें और क्रिटान जो है आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। इसे लगता है कि शायद क्रिटान को अकेले में जाके वो हैंडल कर सकता है। तो मिस्टर स्पेल्डिंग ने बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, या बगैर किसी उस ऑब्जेक्शन के उसने रूम यूज़ करने के लिए दे दिया। तो क्रिटान और पार्स जो है वो दूसरे रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए। तो क्रिटान सिट्स डाउन कंफर्टेबली। क्रिटान बगैर किसी ना प्रेशर के कंफर्टेबली, बड़ा पीसफुली, बड़ा आराम से ना वो बैठता है बिसाइड द ग्लोब। ग्लोब जो आपको लास्ट में बताया था कि जो वर्ल्ड मैप है, दुनिया का जो नक्शा है, उसके पास बड़े आराम से बैठता है। विच ही ट्वेल्स, ट्वेल्स कहते हैं मूव्स को, जो हरकत देना होता है, तो स्पिन करना, गोल गोल घुमाना। तो अब वो ग्लोब के पास बैठा, उसको घुमा रहा है थाटफुली, कुछ सोचते हुए, थिंकिंगली। ऑल एट द डोर, दरवाजे पे। स्पेल्डिंग स्पीक्स इन लो वॉइस। स्पेल्डिंग जो है ये बड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहा है पावर से। तो धीमी आवाज़ से पावर से बात कर रहा है। आई होप, मेरे ख्याल में, आई विल बी द वन, शायद मैं पहला हूँगा, टू गेट द स्टोरी फर्स्ट टॉम। तो जो मैं अपने टॉम में, जो टीवी पे मैं इसकी सबसे पहली स्टोरी नशर करूँगा। तो इस स्पेल्डिंग, हर किसी को अपना अपना लालच है। तो स्पेल्डिंग ये सोचता है कि शायद मैं वो पहला शख्स हूँ कि जो इसकी स्टोरी जो है ये टीवी पे कमेंट्री करके या नशरियात करके बताऊंगा। तो पावर्स आगे से जवाब देता है देयर इज़ नॉट एनी स्टोरी, कोई स्टोरी नहीं होगी इसकी। कंप्लीट सेंसोरशिप, सेंसोरशिप कंसीलमेंट, कंसील CONCEAL कंसीलमेंट या सीक्रेट, ये मुकम्मल तौर पे एक राज है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, बट दिस हाउस इज अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ आर्मी कंट्रोल है। तो ये गारा ये मुकम्मल तौर पे इन द कंट्रोल ऑफ आर्मी है। आई हैव अ हंच, हंच कहते हैं इंट्यूशन को। INTUITION, इंट्यूशन है। INTUITION, इंट्यूशन। इंट्यूशन कहते हैं डेंजर को, ख़तरे को कहते हैं। तो कहते हैं मुझे फियर है, मुझे डेंजर है, मुझे इंट्यूशन है, मुझे ख़तरा है। वी वर इन ट्रबल, कि अगर इसकी बात निकली तो वी वर इन ट्रबल, हम किसी खतरे में आ सकते थे। ही शट्स द डोर, वो दरवाजे को बंद कर देता है। स्पेल्डिंग टर्न्स एंड रीजॉइंस हिज फैमिली, तो स्पेल्डिंग वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाता है। एंड रीजॉइंस हिज फैमिली, और जाके दोबारा से अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है। अब क्रिटॉन और पार जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। स्पेल्डिंग और उसकी फैमिली जो है वो बाहर उनका वेट कर रहे हैं। तो एलन कहती है जो बातें करनी है ना, अभी बाहर की बातें बताएंगे कि क्रिटॉन की फैमिली, सॉरी स्पेल्डिंग की फैमिली, वो क्या बातचीत कर रही है। फिर दोबारा से ये कैमरा जो है वो रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे क्रिटॉन और पास जो है दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो एलन बाहर, चुके जो बाहर लोग हैं उनके आपस में पहले बातें बताइए। कहते हैं कि एलन कहते हैं आई थिंक ही इज़ वंडरफुल, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वैन हु एवर ही इज़, जो कोई भी है, ही इज़, जो कोई भी है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त शख्सियत है इसकी। मिसिस स्पेल्डिंग, आई वंडर, आई सरप्राइज, मैं इस बात पे हैरान हूँ, हाउ मच डैमेज ही डिड टू रोज़ गार्डन। शुरू में आपको बताया था इस बेचारी का रोज़ गार्डन की फिक्र थी, और कोई सुनने वाला इसकी था नहीं। तो अभी भी वो कहती है मुझे इस बात का खतरा है कि इसने मेरा गार्डन तबाह करके रख दिया है।
जॉन फिर इसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। इट इज़ श्योर हार्ड टू बिलीव, तो बड़ा मुश्किल से यकीन करना होता है। ही इज़ रियली फ्राम आउटर स्पेस, कि ये वाकई किसी आउटर स्पेस से आया, बाहर की दुनिया से आया। नो इंस्ट्रूमेंट इसके गाड़ी में, इसकी जो स्पेसशिप है, नो इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। वाई दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली, मानो ना मानो ये साइंसी तौर पर हमसे ज़्यादा एडवांस है, हमसे बहुत आगे होंगे ये लोग। मिसिस स्पेल्डिंग, इज ही स्पेंडिंग द नाइट डियर, अपने शोर से पूछती है क्या ये आज रात हमारे साथ रुकेगा। स्पेल्डिंग व्हाट, क्या? फिर पूछती है इज ही स्पेंडिंग द नाइट, क्या ये आज रात हमारे साथ रुकेगा। कहता ओह यस यस, ओ हाँ हाँ, आई सपोज ही विल मी, सपोज आई थिंक, मेरे ख्याल में ये आज रात हमारे पास ही रुकेगा। मिसिस स्पेल्डिंग, देन आई हैड बेटर, तो बेहतर होगा, गो मेकअप द बेडरूम, मेकअप प्रिपेयर, गेट रेडी द बेडरूम, तो मैं जाके बिस्तर लगा देती हूँ। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, जैसा भी है ज़बरदस्त, मुझे तो ज़बरदस्त लगा है। आई लाइक हिज विस्कर्स, मुझे इसकी विस्कर्स जो है वो पसंद है। इसकी विस्कर्स जो आपको बताया था, जो कलमे है, बेसिकली विस्कर्स जो होता है, ये पुरानी अगर मूवी आपने देखी हो तो उसमें आपने हीरो या वो लोग देखे होंगे जिनकी कलमें जो होती हैं वो बिल्कुल दाढ़ी के पास आई हुई होती है। कानों की जो कलमें हैं ये बिल्कुल बड़ी लंबी लंबी रखते हैं, ये इनको विस्कर्स कहते हैं। तो कहता है मुझे इसकी विस्कर्स जो उसकी कलमें बड़ी पसंद है, जो लंबी कलमें हैं वो पसंद है। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग, ज़बरदस्त लग रही है इसके चेहरे पे। लाइक ग्रैंड फादर स्पेल्डिंग्स, तो जिस तरह स्पेल्डिंग के ग्रैंड फादर की विस्कर्स थी, तो इसका मतलब है ट्रीटॉन की जो विस्कर है ये स्पेल्डिंग के ग्रैंड फादर की विस्कर्स के साथ साथ है। शी गोज, वो वहाँ से चली जाती है। स्पेल्डिंग बिटरली, बिटरली, हार्शली, हार्डली, सख्ती से। आई नो, मुझे पता है, दिस स्टोरी विल बी लीक आउट, ये जो स्टोरी है विल बी लीक आउट, लीक आउट ये निकल जाएगी। बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम, इसे अपनी पड़ी हुई है कि इसका इंटरव्यू मैं करूँगा, कि ये बात के लोगों को मुझसे पहले ना पता चल जाए। ये खुद फेमस होने के चक्कर में है। हर बंदे को आप देखोगे अपना नफसी नफसी का आलम पड़ा होगा, तो कहता है कि मेरे इंटरव्यू करने से पहले ये जो इसकी बात निकल जाएगी। आई जस्ट नो इट, मुझे पता है इस बात का। एलन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ। वी आर अंडर मार्शल लॉ, इसने जब कहा था वी आर अंडर मार्शल लॉ, हम आर्मी के कंट्रोल में, इसका क्या मतलब हुआ। स्पेल्डिंग उसे कहता है इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पास टेल अस टू डू, तो इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू डू, हम वो करेंगे, व्हाट जनरल पास टेल अस टू डू, जो जनरल पार हमें कहने को कहेगा। इसका मतलब ये हुआ हम आर्मी के कंट्रोल में है, मतलब ये हुआ जो आर्मी हमें कहेगी, जो जनरल पार्स हमें कहेगा, हमने वो करना है, इसके अलावा हमने खुद से कुछ नहीं कर सकते। ही गोज टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है। एज अ सोल्जर पास्ड बाय, जब सोल्जर आप खिड़की के पास, या खिड़की के पास से वो जैसे एक आर्मी वाला गुजरता है, तो स्पेल्डिंग जो है वो खिड़की के पास जाता है और सी उसे कहता है सुनो, देखो ज़रा इधर, सुनो। अब जिस जगह पे खड़े हैं सामने खिड़की है, उस खिड़की से एक सोल्जर गुजरा है। स्पेल्डिंग फ़ौरन से उस खिड़की के पास जाके उसे आवाज़ देता है, बात सुनो ज़रा। जॉन, आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक एट दैट शिप व्हेन आई हैड द चांस, तो जॉन इस बात पे अफसोस कर रहा है कि जब मुझे मौका मिला था, आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक, कि मैं इसे थोड़ा सा पास से देख लेता, एट द शिप, उस शिप को, व्हेन आई हैड द चांस, जब मुझे इसका मौका मिला था, मैं उसके शिप को नहीं देख सका। एलन, परहैप्स, शायद, he'll give us a ride in it, शायद वो हमें राइड दे दे, शायद वो हमें लिफ्ट दे दे, शायद वो हमें अपने शिप की सवारी करवा दे। जॉन, ट्रैवलिंग इन स्पेस, देखो ना, हम ट्रैवलिंग करेंगे, हम सफ़र करेंगे स्पेस में, खला में, जस्ट लाइक दो स्टोरीज, बिल्कुल कहानियों की तरह। यू नो, आपको पता है, इंटरगैलेक्टिक, इंटरगैलेक्टिक बिटवीन गैलेक्सीज, बिटवीन गैलेक्सीज मीन बिटवीन स्टार, गैलेक्सी कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स को, जहाँ पे बहुत सारे सितारे जुर्मट लगा हुआ हो, तो इंटरगैलेक्टिक मीन इंटर स्टार्स, इंटर गैलेक्सी, ड्राइव स्टफ, ड्राइव स्टफ, तो मतलब हम इंटरगैलेक्टिक ड्राइव करेंगे, हम बिटवीन स्टार्स, हम अमंग स्टार्स ड्राइव करेंगे, कितना ज़बरदस्त होगा। स्टफ कहते हैं जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो आसमान में जितने भी जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनको कह रहा है, जो आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं उनके दरमियान हम सफ़र करेंगे, कितना ज़बरदस्त मंजर होगा। इफ़ ही इज़ नॉट अ इम्पोस्टर, इम्पोस्टर कहते हैं चीटर को, रिसीवर को, जो फ्रॉड होता है,
तो अगर ये कोई फ्रॉड नहीं है तो फिर हम शायद खला में सफ़र करेंगे। एलन, आई हैव अ फीलिंग ही इज़ नॉट, आई हैव अ फीलिंग, मुझे लगता है, ही इज़ नॉट अ इम्पोस्टर, ही इज़ नॉट अ फ्रॉड, कि वो कोई फ्रॉडिया नहीं है। जॉन, वेल आई बेटर कॉल द फैमिली, तो बेहतर है कि मैं अपनी फैमिली को बताऊं, एंड टेल देम, और उन्हें बताऊं, आई एम ऑल राइट, कि जॉन काफ़ी टाइम से इनके साथ है, तो इसे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूं, ताकि वो परेशान ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन जो है एक रिस्पॉन्सिबल बॉय है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टेक केयर करता है अबाउट हिज फैमिली, कि उसकी फैमिली उसकी गुमशुदगी के बारे में या लेट होने के बारे में परेशान ना हो। तो इसका पता चलता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल है, एक ज़िम्मेदार बंदा है। वेल ही क्रॉसेस टू टेलीफोन, टेलीफोन के क्रॉस करता है, टेलीफोन के पास जाता है, बाय द डोर, दरवाजे पे, विच लीड्स इन टू द हॉल, वो दरवाज़ा जो बाहर हॉल की जानिब खुलता है, उस दरवाजे के पास टेलीफोन पड़ा हुआ है। जॉन टेलीफोन की तरफ जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके। एड जो होता है, आयल सॉरी, एड जो दरमियान में जो पावर्स का नाइब है, वो दरमियान में आ जाता है, कहता है सर बट यू कांट चूज द फ़ोन, जैसे फ़ोन के पास जाता है और साथ ही एड जो है उसका नाइब है वो आ जाता है और कहता है कि आप मोबाइल, आप फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेलिंग, ही सर्टेनली कैन, हाँ ये कर सकता है। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। एड कहता है फॉलोज मैकेनिकली, मैकेनिकली जैसा देखें कि मैकेनिकली लाइक मशीन, जिस तरह रोबोट होता है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है। कहता है कि दिस हाउस इज मार्स मिलिट्री, मिलिट्री रिजर्वेशन, मिलिट्री कंट्रोल। ये घर जो है मिलिट्री के कंट्रोल में, ये आर्मी के कंट्रोल में। अनटिल द क्राइसिस ओवर, जब तक क्राइसिस, जब तक बहरान, जब तक ये जो खतरा है, जब तक डेंजर जो है वो टल ना जाए, जब तक खतरा चला नहीं जाता तब तक ये घर जो है आर्मी के कंट्रोल में। ऑर्डर जनरल पार, तो जनरल पार का ऑर्डर है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, अफसोस इस बात का, ये बाहर कॉल नहीं कर सकता, ये किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकता। जॉन, हाउ एम आई कॉल टू होम टू से वेयर आई एम, तो मैं कैसे अपने घर वालों को बताऊँ वेयर आई एम, कि मैं कहाँ पे हूँ। आई ओनली जनरल पास कैन हेल्प यू, तो ये बात आप जनरल पास से जाके करें, सिर्फ आपकी वो मदद कर सकते हैं। यू आर आल्सो फॉरबिडन, आपको मना है, फॉरबिडन आपको ममनू है, टू लीव दिस हाउस, कि आप इस घर को भी नहीं छोड़ सकते, विदाउट परमिशन, बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के। स्पेलिंग, यू कांट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। एड, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। सर वी हैव डन इट, हम ऐसा कर चुके हैं, कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। एलन, इज़ नॉट इट्स एक्साइटिंग, तो इतनी ये पुरजोश वाली बात नहीं है, कि इतनी जोश वाली बात नहीं है कि हम अपने घर में ही हम अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कट टू स्टडी, कट टू स्टडी, फिर कैमरा जो है वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। फिर कैमरा जो है ये जहाँ पे जो क्रीटॉन है और पार्स, ये दोनों बैठे हुए हैं, उनकी तरफ कैमरा चला जाता है। तो पार्स जो है वो क्रीटॉन से मुखातब है। पार्स कहते हैं आर यू डेलिबरेटेड ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, इंटेंशनली कहते हैं जानबूझकर, आई एन टी ई एन टी, इंटेन, टी आई ओ एन ए डबल एल वाई, इंटेंशनली जानबूझकर, तो क्या आप जानबूझकर ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे उलझा रहे हो। क्रिटान, नो डेलिबरेटली नॉट, बिल्कुल भी मैं जानबूझ के आपको कोई उलझा नहीं रहा। आर वी हैव गोन अवर एंड ओवर दिस फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे हो गए फॉर गोन ओवर एंड ओवर, हम बार बार इसी बात पे बात कर रहे हैं। एंड ऑल डैट यू हैड टोल्ड मी इज दैट, और इन सारे 2 घंटों में आपने सिर्फ मुझे इतना बताया, डैट यू आर फ्रॉम अनदर प्लानट, कि आप किसी दूसरे प्लानट से आए हैं, इन अनदर सोलर सिस्टम। तो ये सोलर सिस्टम जो सूरज भी है आपका कोई और है, ये सूरज भी नहीं है। क्रिटॉन, इन अनदर डायमेंशन, डायमेंशन डायरेक्शन, हाँ, और डायरेक्शन भी कोई और है, ये डायरेक्शन यहाँ से आपको नहीं बता सकता, ये डायरेक्शन सिमत उसकी भी कोई और है। आई थिंक दे दैट्स द वर्ल्ड यू यूज़, अब मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करो कि मैंने आपको ये भी कहा कि मैं किसी और सिमत से आया हूँ, और इन अनदर डायमेंशन, आप किसी और तरफ से आए हैं। एंड यू हैव कम हेयर एज अ टूरिस्ट, टूरिस्ट जो सयाह होता है, जो घूमने फिरने, जो विजिटर होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने आए हैं। अप टू पॉइंट, हाँ, अब बात की, यस हाँ। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट डिड यू एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन होप, तवक्को रखना, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं। पास कहता है इट इज़ माई जॉब, मेरी ये नौकरी है।
टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, के इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करूँ मैं, इस मुल्क की हिफाजत करूँ मैं, सेफ्टी करूँ मैं, ये मेरी नौकरी है। अब यहाँ पे देखिए हमें पता चलता है कि पास जो है ये एक फ़र्ज़शनास बंदा है, जो अपने मुल्क की हिफाजत पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो क्रीटॉन कहता है आई एम श्योर, मुझे यकीन है, डैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, कि आपका ये काम, आपकी ये नौकरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी दिलचस्प होगी। फॉर फॉर ऑल आई नो, हम सबको पता है, यू आर अ स्पाई, यू आर अ स्पाई, आप एक जासूस है, सेंट हेयर बाय एन एलियन, आपको बाहर की दुनिया वालों में से किसी ने भेजा है, एलियन ने भेजा है। रेस नस्ल को कहते हैं, एक रेस भागना भी होता है, एक रेस नस्ल को भी कहते हैं। तो कहता है कि आप किसी एलियन रेस से आए हैं, टू स्टडी अस, आप हमें जाके आके मुतालिया करें। प्रिपरेटरी टू इन्वेजन, प्रिपरेटरी मीन प्रिपरेशन को, प्रिपरेशन तैयारी करना, गेट रेडी टू इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं अटैक को, हमला करने को। तो आप एक जासूस है और आपको किसी बाहर के एलियंस ने की दुनिया ने, बाहर की दुनिया ने भेजा है, एलियंस ने भेजा है कि जाएं आप हमें स्टडी करें, हमें जाके देखें और फिर आप जाके अटैक करेंगे हम पे। रिटर्न ओ नन ऑफ माई पीपल, मैं हमारे लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है वो ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू, तो जो आपको इन्वेडिंग, जो आपको अटैकिंग का ड्रीम रखता हो, जो आप पे हमला करने का ख्वाब देखता हो। हाउ डू आई नो डैट इज़ ट्रू, तो मैं कैसे, मुझे पता चले डैट इज़ ट्रू के बाद सच है। रिटर्न यू डोंट, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आई सुजेस्ट यू बिलीव मी, तो मैं आपको तजवीज़ देता हूँ, बिलीव मी, मेरा आप यकीन करें, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मुझ पर यकीन करें। आई शुड आल्सो वार्न यू, मैं आपको ये वार्न भी कर रहा हूँ, मैं आपको ये इंतबाह भी कर रहा हूँ, मैं आपको ये सुजेस्ट भी कर रहा हूँ, नसीहत भी कर रहा हूँ। आई आई कैन टेल व्हाट इज़ इनसाइड, जो कुछ आपके अंदर चल रहा होता है, जो कुछ आप दिमाग में सोच रहे होते हैं, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। और व्हाट इज़ इनसाइड, तो बताओ क्या है व्हाट इज़ इनसाइड। रिटर्न व्हाट इज़ इनसाइड योर माइंड, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। यू आर अ माइंड रीडर, क्या आप कोई जहन पढ़ने वाले हैं। आई डोंट रियली रीड इट, आई डोंट रियली रीड इट, मैं ऐसे किसी भी जहन को नहीं पढ़ता। आई हियर इट, मैं इसे सुनता हूँ, जो कुछ आप सोचते हैं मैं उसे सुन रहा होता हूँ। वट एम आई थिंकिंग, तो मुझे बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो कहता है दैट आई एम आइदर अ ल्यूनेटिक फ्रॉम द अर्थ और अ स्पाई फ्रॉम द अनदर अर्थ, आप ये सोच रहे कि आई एम आइदर अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक कहते हैं फ्रेंटिक या मैड जो होता है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई पागल हूँ, फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन का, इस ज़मीन से मैं कोई पागल हूँ जो आपकी तरफ आया हूँ, और स्पाई या कोई डिटेक्टिव हूँ या कोई जासूस हूँ, फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, किसी और दुनिया का कोई जासूस हूँ। कॉज करेक्ट, बिल्कुल ठीक। बट देन यू कुड हैव सुजेस्ट दैट, लेकिन आप एक तजवीज़ भी कर सकते हो, कुड हैव गेस दैट, आप तो एक गैस भी कर सकते हो, आप तो ये बात तुक्का भी लगा सकते हो, ऐसे आपको बताऊं तो। फ्राउंस, फ्राउंस तेवरी चढ़ाना, तेवरी जो माथे पे बल डालना होता है, माथे पे जो लकीरें पड़ जाती है, घूरना जो कहते हैं। व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ, अब बताओ मुझे अब ज़रा मैं क्या सोच रहा हूँ। पहले तो तुम तुक्का भी लगा सकते थे, पहले तुम गैस भी कर सकते थे, अब मुझे बताओ ज़रा मैं क्या सोच रहा हूँ। कीटान कहता है यू आर मेकिंग अ पिक्चर, अब तुम जहन में एक तस्वीर बना रहे हो। थ्री सिल्वर स्टार्स, अब तुम 3 सितारों की तस्वीर बना रहे हो, 3 सिल्वर स्टार। अब आपको पता है कि आर्मी में जब प्रमोशन होती है तो एक स्टार का इजाफा हो जाता है। अगर पहले सिंगल स्टार है, फिर जब प्रमोशन होगी फिर डबल हो जाएगा, फिर प्रमोशन होगी फिर 3 हो जाएंगे, ऐसे जो है रैंक बढ़ता जाता है। तो कहता है अब तुम 3 सिल्वर स्टार, 3 सितारों का सोच रहे हो, कि अब तुम्हारी पॉकेट में, अब तुम्हारी जेब में 3 सितारे लगने का तुम सोच रहे हो। यू आर पिनिंग देम ऑन योर शोल्डर, अब वो 3 सितारे जो तुम अपने कंधे पे देखोगे, इंस्टेड ऑफ द 2 स्टार्स यू नाउ वियर, अभी आपके 2 सितारे हैं, अभी आपके 2 स्टार लगे हुए हैं, अब आप तीसरे स्टार लगने का सोच रहे हो। कैसे, कि जब आप कुछ अनोखा काम करते हो तो फिर आर्मी में आपकी प्रमोशन होती है, कि जब यू हैव डन समथिंग अनयूजुअल, कुछ ऐसा करके दिखाते हो जो गैर मामूली होता है, तो फिर आपकी प्रमोशन होती है। अब इसके ख्याल में पार्स ये सोच रहा है कि जब मैं इस जासूस को पकड़ूंगा, जब मैं इस एलियन को पकड़ूंगा, जब इस अजीबोगरीब मखलूक यानी कीटान को पकड़ के मैं दुनिया के सामने लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने दुनिया को बचा लिया इससे, तो फिर
मुझे क्रेडिट दिया जाएगा, मुझे शाबाशियाँ मिलेंगी, फिर मेरी प्रमोशन होगी और अभी मेरे जो 2 स्टार हैं वो 3 स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से पता चलता है कि उसकी ड्यूटी वगैरह सारी पीछे रह जाती है। अब वो लालच में आ गया। अब वो इस बात को सोच रहा है कि मैं इसको गवर्नमेंट के हवाले करूँगा, मैं इसको दुनिया के सामने लाऊँगा, फिर मेरी तरक्की होगी, मेरी वाह-वाह होगी और मुझे प्रमोशन मिलेगी। तो अब ये पार्स ने क्रीटॉन ने उसको ये बात बताई है। तो पार्स कहता है स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड हैरान होके, एगिटेटेड, जो सरप्राइज हो जाता है, अमेज हो जाता है। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक। आई वाज थिंकिंग ऑफ माई प्रमोशन। हाँ, मैं अपनी प्रमोशन का ही सोच रहा था, अपनी तरक्की का ही सोच रहा था। क्रीटॉन कहता है इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू टू हरी इट अलोंग, तो आप मुझे बताएं अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ आपके लिए। हरी, हरी कहते हैं जल्दी जल्दी मुझे बता दें, जस्ट लेट मी नो, जल्दी जल्दी मुझे बता दें, लेट मी नो, मुझे बताएं मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। रिटर्न पावर्स कहता है यू कैन, आप कर सकते हैं। टेल मी वाई यू आर हेयर, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। कहता है वेल वी डोंट ट्रैवल मच, हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, हम आप सफ़र नहीं करते ज़्यादा। माई पीपल, मेरे लोग, ज़्यादा हम सफ़र नहीं करते। वी यूज टू, हम किया करते थे। बट सिंस, हम किया करते थे, हम ज़्यादा सफ़र किया करते थे। बट सिंस, लेकिन फिर से, वी सी एवरीथिंग थ्रू, बट सिंस, लेकिन तब से, हमारे सफ़र करने के बाद फिर से, वी सी एवरीथिंग, हम हर चीज़ को देखते हैं थ्रू स्पेशल मॉनिटर्स, हमारे पास मॉनिटर्स है, हमारे पास टीवी हैं, हम उन टीवी के थ्रू हर चीज़ को देखते हैं। एंड रिक्रिएटर्स, हमारे पास रिक्रिएटर्स है, रिक्रिएटर्स जिससे हम नई नई चीज़ें बनाते हैं। आप इस तरह कह लें कि स्क्रीन है हमारे पास, हम उन स्क्रीन के थ्रू हम सब कुछ देख रहे होते हैं, जो कुछ हम देखना चाहें। देयर इज़ नो पर्टिकुलर नीड टू ट्रैवल, अब हमें ट्रैवलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज़ देखनी होती है हम उन रिक्रिएटर से, हम उन मॉनिटर से हर चीज़ देख लेते हैं। एंड होएवर, फिर भी, ताहम, आई एम हॉबीस्ट, हॉबीस्ट हॉबी से, हॉबी कहते हैं मशगले को, आदत को। तो मुझे ट्रैवलिंग का हॉबी है, मुझे सफ़र करने का शौक़ है। आई लव टू गेट अबाउट, गेट में रोम करना, आर ओ एम, रोमिंग करना, वॉकिंग करना, ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना। तो मुझे विजिटिंग पसंद है, मुझे घूमना फिरना पसंद है। और टेकिंग नोट्स, टेकिंग नोट्स, अब इस बात को लिख लेता है, अब वो इस बात को लिख लेता है। कहता है आर यू द फर्स्ट, आप पहले है टू विजिट, जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, अस, हमें। कहता है ओ नो, ओ नहीं, वी स्टार्टेड विजिटिंग यू लॉन्ग बिफोर देयर वर पीपल ऑन द प्लेनेट, हम तो आपको तब से विजिट कर रहे हैं जब देयर वर नो पीपल ऑन द प्लेनेट, जब आपके इस प्लेनेट पे, आपकी ज़मीन पे लोग थे ही नहीं, हम तब भी यहाँ पे आए थे। होएवर, ताहम, वी आर सेल्डम, सेल्डम रेयर, बहुत कम, नोटिस, देखे जाते हैं, ऑन आर ट्रिप्स, हम, जैसे उसने बताया कि हम लोग ट्रैवलिंग नहीं करते, हम ट्रिप पे बहुत कम देखे जाते हैं, हम विजिटिंग करने के लिए, हम सैरो तफरी पे, हम बाहर निकलने पे बहुत कम देखे जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, टू से, ये कहते हुए, आई स्लिप्ड अप, स्लिप्ड अप, मेरा आने का यहाँ पे इरादा नहीं था, लेकिन स्लिप अप, मैं यहाँ पे फिसल गया, मैं बाई चांस यहाँ पे आ गया। कमिंग इन द वे, इस तरफ आ गया। आई डिड, मैंने ऐसा किया। बट, लेकिन, देन दिस विजिट वाज ऑल रादर इम्प्रॉम्प्टू, इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, अनप्लान्ड, मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरा कोई मंसूबा नहीं था यहाँ पे आने का। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये जो विजिट आपकी तरफ, ये इम्प्रॉम्प्टू है, अनप्लान्ड है, बगैर मंसूबे गया। तो लाफ्स, लाफ, हंसता है। आई एम अ क्रिएचर ऑफ इम्पल्स, आई एम अ क्रिएचर ऑफ इमोशंस, मैं भी आपकी तरह अ क्रिएचर, अ मैन ऑफ इम्पल्स, मैं भी इमोशन रखता हूँ, मैं भी डिज़ायर्स रखता हूँ, मैं भी विजडम्स रखता हूँ, मैं भी विशेज़ रखता हूँ, मैं भी ख्वाहिशात रखता हूँ, मैं भी एहसासात रखता हूँ। आई फियर, मुझे इस बात का खौफ है। एड लुक्स इन, अब एड जो उसका नाइब है, लुक्स इन, वो अंदर झांकता है। एड कहता है चीफ ऑफ स्टाफ ऑन द टेलीफोन, अब इसने आते हुए कहा था कि चीफ ऑफ स्टाफ को कॉल मिलाओ, तो एड उससे बता रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो टेलीफोन पे हैं। पावर्स उनसे बात करता है, पिक्स अप फोन, उस फ़ोन को उठाता है। हेलो, यस सर, अब ये फ़ोन को उठा रहे हैं, पार्स बात कर रहा है, तो कहता है यस सर, जी सर, पार स्पीकिंग, पार बात कर रहा है। आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं इससे बात करूँ नाउ, अभी। नो सर, नो सर, नो, वी कांट डिटरमाइन व्हाट मेथड ऑफ पावर वाज यूज्ड, हमें नहीं पता कि किस तरह के मेथड ऑफ पावर, ताकत हम इस क्रिटॉन पे इस्तेमाल करें। ही विल नॉट टॉक, वो बात नहीं कर रहा।
यस सर, जी जनाब, आई विल होल्ड हिम हेयर, मैं इसे यहीं पे रखूँगा। आई हैव पुट द हाउस अंडर मार्शल लॉ, मैंने इस पूरे घर को आर्मी के कंट्रोल में कर लिया है। बिलोंग्स टू अ फ्रेंड, ये घर मेरे एक दोस्त का है। ऑफ माइन, मेरे दोस्त का है। रॉजर स्पेल्डिंग उसका नाम है, टीवी कमेंटेटर है। रॉजर स्पेल्डिंग द टीवी। व्हाट, क्या? ओह नो, आई एम श्योर ही विल नॉट से एनीथिंग। अब जो बातें कर रहा है, मैं सिर्फ रॉजर की समझ, पावर की समझ लग रही है, आगे क्या बातें चल रही हैं वो मैं नहीं पता। तो कहता है नहीं नहीं, वो किसी को नहीं बताएगा। हु, कौन? ओ यस, जी जनाब, यस आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, जी जी मुझे इस बात की अहमियत का पता है। यस जी, आई विल, गुड बाय, जी जनाब, गुड बाय, खुदा हाफिज। हैंग्स अप, और फ़ोन को बंद कर देता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वांट्स टू नो ऑल अबाउट यू, तो कहता है कि हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, ऑल अबाउट यू, आपके बारे में। क्रिटान से मुखातब है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानना चाहते हैं। क्रिटान कहता है हाउ नाइस ऑफ हिम, कितना अच्छी, कितनी अच्छी बात है, कितना उम्दा है। एंड आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट हिम, और मैं भी उनके बारे में सारा कुछ जानना चाहता हूँ। बट आई डू विश यू वुड लेट मी रेस्ट अ बिट फर्स्ट, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे पहले थोड़ी सी रेस्ट दे दें। योर लैंग्वेज इज स्टिल नॉट फेमिलियर टू मी, फेमिलियर, नाउन, KNOWN, नाउन, आपकी ज़ुबान अभी तक मेरी समझ में सही नहीं आ रही। आई हैड टू लर्न दैम, मुझे आपकी ज़ुबान को सीखना है। ऑल, मुकम्मल तौर पे। क्वाइट एग्जॉस्टिंग, क्वाइट टायरिंग, काफ़ी थका देने वाला काम है, काफ़ी थक गया हूँ मैं। फॉर यस स्पीक ऑल आर लैंग्वेज, यू स्पीक ऑल आर लैंग्वेज, आप हमारी सारी बातें, आप हमारी सारी ज़ुबानें बोल लेते हैं। क्रिटान, जैसा ऑल ऑफ दैम, जी जी आपकी सारी ज़ुबानें बोल लेता हूँ। बट देन, लेकिन फिर, इट इज़ ईजियर, तो ये बड़ा आसान है। देन यू माइट थिंक, जितना आप सोचते हैं, तो आपके सोच से भी ज़्यादा आसान है। सिंस आई कैन सी वट इज़ इन साइड, क्योंकि जो कुछ इन साइड, जो कुछ आपके अंदर होता है, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं उसे बता सकता हूँ। स्पीकिंग ऑफ वट इज़ इन साइड, तो स्पीकिंग कहता है अगर आपने इन साइड की बात की, अगर आप अंदर की जानने की बात की है, तो वी आर गोइंग टू टेक योर शिप अपार्ट, आप बोल नहीं रहे, आप बता नहीं रहे, हम आपका जो शिप है अपार्ट, उसको डिस्ट्रॉय करने लगे, उसको तबाह करने लगे हैं। ओह आई विश यू वुड नॉट, मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा नहीं करोगे। सिक्योरिटी डिमांड्स इट, पार कहता है हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी जो सेफ्टी है, वो इस बात की मांग करती है कि आपका शिप जो है वो अपार्ट करना चाहिए। क्रिटान, इन दैट्स केस, अगर ये मामला है, माई सिक्योरिटी डिमांड्स यू टू लीव इट अलोन, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा टू लीव इट अलोन, मेरा जो तहफ़्फ़ुज़ है, मेरी जो सेफ्टी है, वो कहते हैं कि आप इस मेरे शिप को अकेला छोड़ दें। यू प्लान अस टू स्टॉप अस, तो आपका ये मनसूबा है कि आप हमें रोकेंगे। आई ऑलरेडी हैव, कहता है मैं आपको रोक चुका हूँ। लिसन, सुनो। फार ऑफ, दूर से। शाउटिंग, चीखने की आवाज़ें आती हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आती है। एड रशीज इनटू द स्टडी, एड जो उसका नाइब है, वो रशीज भागता हुआ इनटू द स्टडी, वो स्टडी रूम जहाँ पे पाउलो गिटान है उनके पास आता है। एट समथिंग हैपन टू द शिप, जनाब इस शिप के आसपास कुछ हो गया। द डोर शट, उसके दरवाजे बंद हो गए हैं। एंड देयर इज सम काइंड ऑफ वॉल, और पता नहीं कहीं से एक दीवार आ गई है ऑल अराउंड इसके इर्द गिर्द। एंड इनविजिबल वार, इनविजिबल, नज़र ना आने वाली दीवार आ गई है। वी कांट गेट नियर इट, हम इसके आसपास भी नहीं जा सकते। तो इससे पता चलता है कि वो कितने साइंटिफिकली एडवांस है, ये इसके लोग कितने साइंटिफिकली एडवांस हैं। वहीं पे बैठे बैठे कहता है कि मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं उसी जगह पे खड़ा खड़ा, वो अपने शिप को डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त नहीं देता, और उसी जगह पे खड़ा खड़ा बाहर के वो सारा कुछ कंट्रोल करता है, शिप को भी अपने को महफूज रखता है, और अपने शिप के इर्द गिर्द एक अनसीन वाल उसने बना दिया है, एक ना नज़र वाली दीवार बना दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रीटान जो अपने आप को बड़ा साइंटिफिकली एडवांस कह रहा है, उसके सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। तो फिर क्रीटान कैमरा की तरफ देख के कहता है, कैमरा मीन ऑडियंस की तरफ देख के कहता है, आई होप देर वॉज नो वन इन साइड, मेरे ख्याल में, मुझे लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दीवार बन गई है अब इसके अंदर कोई भी नहीं होगा। पार्स टू क्रीटान, पार्स
जो जनरल पावर है क्रीटॉन से कहता है हाउ डिड यू डू दैट, आप तो यहाँ पे हैं, आपने ऐसा कैसे किया। क्रीटॉन आई कुड नॉट बिगन टू एक्सप्लेन, मैं इस बात को वजाहत नहीं कर सकता। नाउ अब इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, आई थिंक मेरे ख्याल में वी शुड गो इन, हम हमें अंदर जाना चाहिए एंड सी आर होस्ट, और हम क्या करें, अपने होस्ट, अपने जो मेज़बान हैं उनसे जाके बातचीत करें। ही राजेश, अब वो जवाब का इंतज़ार नहीं करेगा, इसने कहा कि हमें पार पहले ही उसके सामने बेबस नज़र आ रहा है। अब वो उठता है और कहता है कि जनाब अब हमें लगता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो अब हमें लगता है कि हम अपने होस्ट जिनके घर हम आए हैं हम उनसे जाके बातचीत करें, और उससे जवाब का इंतज़ार नहीं करेगा। ही राजेश वो उठ खड़ा होता है, गोज इन टू द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम जहाँ पे स्पेल्डिंग और उसकी फैमिली है उनकी तरफ चला जाता है। पार्स एंड एड लुक एट ईच अदर, पार भी और एड भी एक दूसरे को देख रहे हैं कि जनाब ये कैसा बंदा है, जब हमने तो इजाज़त दी नहीं, हमने तो कोई बात की नहीं, और चुप करके उठ के चला गया। पार्स, डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट, इसे अपनी नज़रों से ओझल ना होने देना। कट इनटू द लिविंग रूम, फिर ये बात सारी दोबारा से कैमरा जो है लिविंग रूम जहाँ पे अब सारे इकट्ठे हो गए हैं उसकी तरफ जाता है। पार पिक्स अप फोन, पार जो है फ़ोन को उठाता है। क्रीटॉन इज़ विद जॉन एंड एलन, क्रीटॉन जो है एलन और जॉन से बातें कर रहा है। क्रीटॉन, आई डोंट माइंड क्यूरासिटी, अब उसे पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्यूरासिटी सस्पेंस में है, तजस्सुस में है, तो कहता है आई डोंट माइंड क्यूरासिटी, मुझे आपका तजस्सुस बिल्कुल भी इससे बुरा नहीं है लगता। बट आई रियली कांट परमिट देम, लेकिन रियली वाकई में परमिट नहीं, परमिट मीन परमिशन से है, मैं इजाज़त नहीं दे सकता था देम उन्हें, टू रेक माई पुअर शिप, रेक डिस्ट्रॉय ब्रोकन, मैं इन्हें अपने शिप को तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। एलन, व्हाट डू यू प्लान टू डू, आपका क्या मनसूबा है। नाउ यू आर हेयर, क्या आप यहाँ पे हैं। क्रिटान, ओह कीप बिजी, थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। आई हैव अ प्रोजेक्ट आर टू, मेरे एक दो काम भी हैं। साइज, आह पड़ता है। आई कांट बिलीव यू आर रियल, अब मुझे यकीन नहीं आता, यू आर रियल, कि आप वाकया असली लोग हैं, वाकया सच्चे लोग हैं, कि जिस तरह के इसके साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह इसके साथ बार बार शक किया जा रहा है, तो इस बात पे वो इनसे बड़ा हर्ट सा हुआ है। कहता है कि मुझे नहीं यकीन आता कि आप लोग बड़े सच्चे हैं। क्रिटॉन, जॉन, देन वी आर ऑल इन द सेम बोट, अगर हम सच्चे नहीं तो वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तो हम अगर ऐसे हैं तो खुद कौन सा पाक हो गया, उसको ये कहना है, उसका मतलब है बोट कश्ती। ओ यस, ओ हाँ, वेल आई शुड हैव कम एजिज अगो, मुझे यहाँ पे एजिज अगो, मुझे अगर सच्चे लोग चाहिए थे तो मुझे यहाँ पे एजिज, कई ज़मानों, कई सदियों पहले आना चाहिए था। बट लेकिन आई कुड नॉट गेट अवे, लेकिन मैं नहीं निकल पाया अनटिल येस्टरडे, येस्टरडे, लेकिन मैं कल नहीं निकल पाया, कल से पहले नहीं निकल पाया। तो कहता है अगर मैं कल से पहले निकल आता तो शायद मैं यहाँ पे सदियों पहले पहुँच जाता, लेकिन मैं चूँकि कल को निकला हूँ तो इसलिए शायद मैं आज आपके दौर में पहुँचा हूँ। कहता है येस्टरडे, आप कल सिर्फ निकले हैं। इट ओनली टुक यू अ डे टू गेट हेयर, सिर्फ आप एक दिन में यहाँ पे पहुँच आए हैं। वन ऑफ माई डेज, वो कहता है मेरा एक दिन, नॉट योर, आपका दिन नहीं, मेरा एक दिन लगा है लेकिन आपका नहीं। बट देन यू डोंट माइंड, यू डोंट नो अबाउट टाइम येट, तो लेकिन आपको टाइम का नहीं पता, अभी तक आपको वक्त के बारे में नहीं पता है थे। ओ यू मीन रिलेटिविटी, यू मीन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी जो रोशनी का कानून है, जो लॉ ऑफ, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसमें फिजिक्स वाले पता है उनको, इज इक्वल टू एम सी स्क्र, जो स्पीड ऑफ लाइट, कि इस दुनिया में सबसे जो तेज़ हरकत करने वाली चीज़ है, सबसे तेज़ जिसकी स्पीड है, वो सबसे तेज़ स्पीड लाइट की है। तो अगर आप देखें सूरज की रोशनी जो है यहाँ से करोड़ों का फासला है, करोड़ों मील का फासला है, तो करोड़ों मील का फासला कुछ सेकंड लगते हैं, 8 सेकंड, 8 से 9 सेकंड लगते हैं। सूरज का जो ज़मीन से फासला करोड़ों मील का फासला है, और अगर यहाँ से अगर इंसान ट्रैवलिंग करे, यहाँ से जाए तो ना जाने कितने दिन कितने माह लग जाए उसे सूरत तक पहुँचने में, लेकिन वही कितने महीनों का फासला, कितने सालों का फासला रोशनी सिर्फ 8 सेकंड में ज़मीन तक तय करती है। तो मतलब सूरज की रोशनी सिर्फ 8 सेकंड में, 8 से 9 सेकंड में वो ज़मीन पे पहुँचती है।
तो ये जो रोशनी की स्पीड है वो सबसे तेज़ स्पीड है। तो कि रिलेटिविटी जो है ये डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस एंड द लाइट, कि जो रोशनी की स्पीड के बारे में है। तो जॉन उसे कहता है तो आपका मतलब रोशनी की रफ्तार है, आपका मतलब ये है कि आप रोशनी की रफ्तार से जहाँ तक पहुँच के आए हैं। आप ये हमारी ट्रैवलिंग करना, जिसने देखे आप कि आप एक कमरे में लाइट ऑन करते हैं तो 1 सेकंड के कितने ही हज़ारवें हिस्से से पहले बल्ब पूरे कमरे में फैल चुकी होती है रोशनी इसकी। अब इसी तरह अगर रोशनी की स्पीड से हरकत की जाए ना, तो ये 1 सेकंड में ना जाने कितने लाखों किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। अब ये कहता है कि आप रोशनी की स्पीड से सफ़र करके आए हैं यहाँ पे। नो, इट इज़ मच मोर इन्वॉल्व देन दैट। नहीं, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से मैं सफ़र करके आया हूँ। यू विल नॉट नो अबाउट टाइम अंटिल। अब कहता है आप वक्त के बारे में नहीं समझ सकते, कि क्योंकि आप साइंटिफिकली इतने एडवांस नहीं हुए कि वक्त के बारे में आप जान सको। नाउ लेट मी सी, हाँ मुझे देखने दो। इफ़ आई रिमेंबर, अगर मैं कुछ याद करूँ। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं याद कर पा रहा। बट इट इज़ अबाउट 2000 ईयर्स, लेकिन 2000 साल पहले की बात है। मतलब 2000 साल पहले की बात वो सोच रहा है। तो कहता है नहीं मुझे यह बात याद नहीं आ रही। तो व्हाट डू यू डू बिटवीन नाउ एंड देन। तो कहता है जॉन व्हाट डू वी डू। अब 2000 साल पहले बताओ, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते थे। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन तब, तब हम क्या किया करते थे 2000 साल पहले। क्रिटान यू सिंपल गो ऑन द वे, बिल्कुल आसान, सिंपली, बिल्कुल सादगी से गो ऑन द वे आप ज़िंदगी गुजार रहे थे। यू आर लिविंग योर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव एंशियंट जो पुरानी होती है, जो ओल्ड एज हो, आप बिल्कुल अपने बाप दादा वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे यहाँ पे। यू हैव नो आइडिया, आपको कोई ख्याल कोई आइडिया नहीं है। हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ, हाउ मच एडवांस, हाउ मच टेक्निकली एडवांस यू आर नाउ। आप कितने अभी कितने ज़बरदस्त आप लाजमात, अभी कितनी इंजॉयमेंट में आप, अभी कितनी आपके पास साइंटिफिकली चीज़ें आप डिस्कवर हो चुकी हैं। आपके बाप दादा के पास जो कुछ भी नहीं था, अभी आपके पास सारा कुछ वो है। हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ, अभी आपके पास कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। एलन आई होप यू विल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हियर। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, यू विल स्टे विद अस, आप हमारे साथ रुकेंगे। व्हाइल यू आर हियर, जब तक आप यहाँ पे हैं तो आप हमारे साथ ही रुकिएगा। क्रिटान कहता है दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, आपकी ये सोच जान के बड़ा अच्छा लगा। पर हैप्स आई विल, मैं ऐसा करता हो दो, आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर। जब किसी घर में मेहमान आता है ना, तो एक दिन बड़ा आओ भगत उसकी होती है। जिस तरह हम जो कुछ कर सकते हैं ना उसके लिए हर चीज़ उसकी टेबल पे बिछा देते हैं। फिर अगले दिन दो चीज़ें कम हो जाती है, फिर अगले दिन दो चीज़ें और कम हो जाती है, फिर अगले दिन दो चीज़ें और कम हो जाती है। फिर वो हमारी तरह दाल रोटी पे ही आ जाता है। फिर उसके बाद हम दुआएं करते हैं, अम्मी एक कदू जा सनित। अब ये इस तरह की बातें हैं। अब ये रिटर्न भी वो कह रहा था कि मुझे पसंद है आपकी ये बात, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, यू विल गेट टायर्ड ऑफ, आप थक जाओगे, हैविंग अ विजिटर, अगर आपकी तरफ कोई मेहमान आया, अंडर फुट ऑल द टाइम, और आपके सर पे बैठा रहा हर वक्त। जिस तरह हम लोग आओ भगत करते हैं मेहमान की, लेकिन अगर वो मेहमान कुछ दिन ज़्यादा रह जाए ना हमारी तरफ, तो फिर हम तंग पड़ जाते हैं कि ये जाएगा कब यहाँ से। यही बात क्रिटान भी उसे कह रहा है। एलन कहती है सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड डैडी, और डैडी विल बी डेलिरियसली हैप्पी, डेलिरियसली पैशनेटली एक्सट्रीमली, इंतहाई। तो डैडी जो है, अब्बू जो हैं, वो बहुत खुश होंगे। ही कैन इंटरव्यू यू बाय द हार्स, और जब तक आप हमारे साथ रहेंगे, ही कैन इंटरव्यू यू, वो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। व्हाट इज़ लाइक इन आउटर स्पेस। तो जॉन कहता है जनाब हमें आउटर स्पेस के बारे में बताएं, बाहर की दुनिया के बारे में बताएं, स्पेस के बारे में बताएं। क्रिटान कहता है डल, बड़ी ख़राब दुनिया, बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन, तो मुझे तो लगा डिवाइन बड़ा हैप्पी लुकिंग होगी, बड़ी प्लेयरेबल लुकिंग होगी। पार्स एंटर, तो पार्स जो है वो दाखिल होता है, और क्रिटान को पता चल गया पार्स क्या कर रहा है बाहर। क्रिटान उसे कहता है नो जनरल नो, इट विल नॉट वर्क। जनरल, जो कुछ आप कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क, ये कुछ भी नहीं करेगा। वट वट विल नॉट वर्क, तो जनरल ये समझता है, शायद क्रिटान को नहीं पता। तो बेसिकली ये क्रिटान के शिप को अब
एटम बम, बाय यूज़ ऑफ एटम बम वो कीटान के शिप को तोड़ने लगे हैं, उसकी जो दीवार उसको तोड़ने लगे हैं। तो कीटान को पता चल गया, तो इसलिए वो जनरल पार्क को मना कर रहा है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पार्स के मुताबिक जनरल कीटान को कुछ नहीं पता। पार्स जो है वो आगे से पूछता है व्हाट विल नॉट वर्क, क्या काम नहीं करेगा। ट्राइंग टू ब्लो अप माई लिटल फोर्स फील्ड, ट्राइंग टू ब्लो अप, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, आप तबाह करने की कोशिश करें माई लिटल फोर्स फील्ड, माई लिटल स्पेसशिप, मेरी जो स्पेसशिप है आप उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट विल नॉट वर्क, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। यू विल जस्ट प्लफ अप मिसिस स्पेल्डिंग्स गार्डन, आप सिर्फ ना मिसिस स्पेल्डिंग का गार्डन ही तबाह करेंगे। अब वो पहली बेचारी इस बात पे परेशान है, आपके सामने प्ले में कितनी दफ़ा वो कह चुकी है कि मेरा जो गार्डन है, मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन तबाह हो गया इसको कोई स्पेसशिप जहाँ से हटा दे। अब ऊपर से वो यहाँ पे वो बॉम्ब भी यूज़ करने लगे हैं, कहता है इससे कुछ भी नहीं होगा, होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका गार्डन तबाह होगा। और स्नल्स, स्नल ग्राउल्स, GROWL, जो घर्राना होता है, गुस्से में पुकारना, एंड गोज आउट इन द स्टडी, दोबारा से स्टडी रूम की तरफ गुस्से में आता है और फिर स्टडी में वापस चला जाता है। एलन, कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम सब क्या सोच रहे हैं। क्रीटान, यस, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, इट मेक्स मी बिट गिडी, गिडी डिजी, DIZZY, तो ये मुझे ना थोड़ा सा सर चकराने वाला लगा देता है कि मैं सब की बातें सुन सकता हूँ, जो कुछ आप दिमाग में आप करते हैं, आप बोलते हैं, मैं सब की बातें सुन सकता हूँ। इट ऑल मेक्स मी गिडी, गिडी, इससे मेरा सर चकराना, मैं किस किस की बातें सुनूँ, आप सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल लाइक आर्स, आपके जहन हमारी तरह नहीं है। यू सी, आपको पता है, वी कंट्रोल आवर थाट्स, हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। वाइल यू, लेकिन आप जो है, वेल इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये एक अमेजिंग बात है। द थिंग यू थिंक अबाउट, जो कुछ भी आप सोचते हो, ये बड़ी अमेजिंग बात है कि हम अपने दिमागों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप देखें, एक हम बिल्कुल बारीक से बारीक आवाज़ भी जो है हम आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो कुछ आप सोचते हो, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़ा वो ज़बरदस्त है। अब यहाँ तक प्ले जो है मैं पार्ट नंबर 4 को एंड करूँगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आपके साथ पार्ट नंबर 5 में मुलाकात होगी। प्ले लेंथी है, इसलिए मैं इसको पार्ट में करवा रहा हूँ। पार्ट 5 में इंशाल्लाह ताला इस प्ले का एंड भी करूँगा, और इसके साथ साथ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, वो आपके साथ शेयर भी करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।